अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद और मेरे साथ मौजूद हैं असलम कुरैशी। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आज असलम कुरैशी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे पास आए हुए थे, तो हमने कहा चलें आज असलम के साथ बैठ के जो एक वीडियो बनाए जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है यूएई में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट यूएई की, और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड, यूएई भारत में 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जो यूएई ने कहा है कि हम वहाँ पर 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे ज़राअत के अंदर। ये मुझे नहीं समझ आए बिल्कुल इस वक्त। मुझे ये मैं इसको सिर्फ देखते हैं ना भी क्या आपके यहाँ जो है वो यूएई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई फूड पार्क के लिए बात हुई है, मतलब खाना पीना, यानी मेरी पसंदीदा जगह आप लोग बनाने जा रहे हैं। अब एक मुअज़्ज़िज़ जज ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बात की, जिस पर नून लीग मुतहरिक हो गई और राना सनाउल्लाह ने इस पर काम शुरू करने की बात भी कर दी। कि क्या चीज बनने जा रही, $2 बिलियन की सुना की इन्वेस्टमेंट है। जयशंकर जो उनके वजीर खारजा और जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। इंटीग्रेटेड चेन ऑफ फूड पार्क्स बनेगी, जिसमें क्या होगा, फूड बनाने को लेके ये सब पीछे इस पे फार्मर्स इंटीग्रेटेड होंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स पे कम बोलते हैं ना, और वो इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को संभाला हुआ है। वो कहते हैं हमें पता है कि कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था, ठीक, और ब्रेक के बाद क्या हुआ। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बाय द वे, इज एंटरिंग इनटू इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इन इंडिया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के लिए गुरुवार को बड़ी खबर आई। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में फूड पार्क बनाने के लिए खजाना खोल दिया। संयुक्त अरब अमीरात भारत में 2 अरब डॉलर्स 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इस रकम से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए भारत में फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी। दरअसल ये ऐलान यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने I2U2 की बैठक में किया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने I2U2 की बैठक में इस बड़े निवेश का ऐलान किया। भारत में यूएई इंटीग्रेट फूड पार्क की सीरीज डेवलप करने के लिए यह निवेश करने जा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इसी महीने ये चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में युद्ध और जलवायु परिवर्तन में भूखमरी और पलायन अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच सकता है। इसी के लिए यूएई भारत में ये निवेश करने जा रहा है। लेकिन I2U2 में जो यूएई ने कहा है कि हम वहां पर 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे ज़राअत के अंदर। अच्छा, ये जो मामला है सारा का सारा, बाली में जो मुलाकात हुई है चाइना के वजीर खारजा की और जयशंकर जो उनके वजीर खारजा और जो जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स पे कम बोलते हैं ना, और वो इतने मुश्किल हालात में उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को संभाला हुआ है। तो अब लेकिन वहाँ जो मीटिंग हुई जो बाली में हुई G20 वाली, जिसमें रशिया और सेक्रेटरी ब्लिंकन और चले गए थे सर्गेई लैवरोव उठ के, लेकिन बात यह है कि वो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि चलें बात आगे बढ़ती, लेकिन उस मीटिंग में ये तय हुआ और ये भी कल बात तय हुई कि अगला यानी 16वां जो मीटिंग है इनकी कोर कमांडर लेवल की या सारी इंडिया और चाइना की, जिसमें डेस्पैंग जो डेस्पांग भी डिस्कस होगा और वो बाकी मामला भी डिस्कस होंगे, डेमसॉक भी होगा और उस पर बात होगी। वो 17 को मीटिंग होनी है, 17 को मीटिंग होनी है और उससे 2 दिन पहले दलाई लामा जो है वो तिब्बत जा रहे हैं। जी मुझे ये बताइए कि अभी आपके यहाँ जो है वो यूएई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई फूड पार्क के लिए बात हुई है, मतलब खाना पीना, यानी मेरी पसंदीदा जगह आप लोग बनाने जा रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज बनने जा रही है। $2 बिलियन की सुना की इन्वेस्टमेंट है। जी $2 बिलियन में आज ही अनाउंस हुआ थोड़ी देर पहले। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, जितनी डिटेल्स अवेलेबल है। एक इंटीग्रेटेड चेन ऑफ फूड पार्क्स बनेगी, जिसमें क्या होगा कि फूड वेस्टेज को लेके, फूड बनाने को लेके, ये सब पीछे इस पे फार्मर्स इंटीग्रेटेड होंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो, वेस्टेज न हो, हाइजीन फैक्टर हो, इसमें फार्म जुड़े, फार्म से प्रोड्यूस आए। तो ये सब एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है फूड पार्क्स का,
तो मान लीजिए इट इज विल बी ए कंप्लीट काइंड ऑफ मेगा फूड मॉल हम कह सकते हैं इसको। तो ये सारे मॉल्स में एक इंटीग्रेटेड पूरा 360 डिग्री होगा, फ्रॉम फार्म, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्प्ले, सेल। सम फूड विल बी लाइक सोल्ड एज इट इज, सम विल बी इवन सेमी प्रोसेस्ड और इवन कुक्ड फूड। तो तीनों चारों तरह की जो चीजें होगी वो अवेलेबल होगी, ऑप्शंस इसमें होंगी, और ये कहीं जगह खोले जाएंगे। और इसमें $2 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ, शायद जहां तक मैंने देखा भी 4 या 6 सिटीज की बात हो रही, हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। तो ये एक मैं इसको जैसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यूएई, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट जो हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बाय द वे, इज एंटरिंग इनटू इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इन इंडिया। इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस कह सकते हैं उसको, इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इनटू इंडिया में वो आ रहे हैं। तो एक अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं बाहर। जैसे हमने देखा कि यूएस में, सिंगापुर में काफी फूड चेन्स होती है अपनी, काफी उनके फूड चेन चलते हैं। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, तो एक फूड चेन टाइप से यहाँ आएगा, जिनके स्टोर्स भी होंगे, ईटरीज भी होंगी, आउटलेट्स भी होंगे, कंप्लीट 360 डिग्री का बैक एंड इंटीग्रेटेड होगा, और एक वायबल प्रॉफिटेबल बिजनेस वो चलाएंगे। तो और इससे अच्छा क्या होगा कि अगर ये चेन आती तो और भी कंट्रियां जो है वो धीरे धीरे वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ जरूरत भी है अभी, और पोटेंशियल बहुत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, बहुत बड़ा यूथ है। तो आई सी दिस इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक इनिशिएटिव, बट अभी एक छोटी सी शुरुआत है। क्योंकि आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अराउंड 15 और 20 ईयर्स डाउन द लाइन, मुझे एग्जैक्ट नंबर इट इज 2026 नहीं 2036 है, उसके बाद का नंबर या 42 है, इंडियन रिटेल पूरा रिटेल में कह रहा हूँ, विल बी वर्थ $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन केवल इंडियन रिटेल होगा। तो अगर जब इतना बड़ा केक है तो लोग अपना पाई लेने आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आने वाले 50 से 100 साल तक तो फ्यूचर जहाँ है मार्केट का, जहाँ मार्केट बढ़ेगा, जहाँ आपको ग्रोथ मिल सकती है, वो इंडिया। क्योंकि देखिए यूएस हो चुकी स्टैग्नेट, काफी ऊपर जा रही है यूएस इकोनॉमी। चाइना में ऑप्शन है नहीं। चाइना में तो अभी कल परसों मैं देख रहा था कि वो जो रूरल बैंक है उन्होंने लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए, पैसे नहीं दे रहे वो किसी को। तो ये हम तो काफी दिनों से बात करते हैं, चाइना क्या हो रहा कुछ ही नहीं पता, उस पर नहीं जाते आज। तो यूएस का स्टैग्नेटेड इकोनॉमी, इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। चाइना इज नॉट ऑप्शन। अब जो ऑप्शन बचती है, अगर आपको एक $multi-billion बिजनेस करना, वो है इंडिया। क्योंकि यूजुअली सीईओ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर विल द नेक्स्ट 100 मिलियन कम फ्रॉम, और वेयर विल द नेक्स्ट बिलियन कम फ्रॉम। ये हर सीईओ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो आई अंडरस्टैंड दिस। एक सवाल जरूर होता है, वेयर इज योर नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम। अब जिसको भी आज आप ये पूछोगे वेयर इज योर नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम, आरजू जी आंख बंद करके आपको एक चीज बोल रहा हूँ, चाहे उसकी नेशनलिटी कुछ भी, उसका धर्म कुछ भी हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी कंट्री में अगर उससे सवाल पूछा जाएगा, ही विल रिप्लाई इंडिया। क्योंकि यही है जो 100 मिलियन है, 1 बिलियन वाली बात जो है वो केवल यहाँ है, और कहीं ये पॉसिबल। मैं नहीं कह रहा यूएस में पोटेंशियल नहीं, इतना पोटेंशियल नहीं, इकोनॉमी ऑलरेडी पीक कर रही है और आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं है। चाइना का ऑप्शन दुनिया के लिए बंद हो चुका है। तो वेयर इज द नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, द आंसर इज डेफिनेटली इंडिया। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है। और ये उसी दिशा में मैं एक फर्स्ट स्टेप देख रहा हूँ, एक बड़ा प्रोडक्टिव और फर्स्ट स्टेप देख रहा हूँ। और इससे ये भी पता लगता है कि जो हमारा टारगेट है आने वाले 10 सालों में यूएई के साथ अपना ट्रेड $100 बिलियन का ले जाना, उसमें भी एक पॉजिटिव स्टेप। और तीसरा स्टेप ये देख रहा हूँ इसमें, देखिए I2U2 आप जानते ही है, 4 बड़े रिलीजनों का अलायंस। तो इसमें वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बात, क्रिश्चियन यहूदी पारसी, ये सब नहीं आता। जी दोस्तों, आपने देखा, असलम भाई आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। और इंडिया में जो है यूएई की 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, और फूड पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें कि तरह तरह के जो है फूड्स होंगे, और फार्मर से रिलेटेड भी हाइजीनिक तरीके से जो है ये चीज़ें जो बनाई जाएंगी। और फिर कितना ज़बरदस्त ये फूड पार्क बनेगा वो तो बनने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि 15,000 करोड़ रुपए इनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने जा रही है। और अभी हाल ही में जो है ना ये ख़बर फैली है पूरी दुनिया में, और खलबली मच गई कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में होने जा रही है। और काफ़ी अरसे से असलम भाई मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से जो है ना यूएई जो है वहाँ इंडिया में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जो है ना काम हो रहेगा। और आप बताएं कि क्या वजूहत हैं?
नहीं तो ये कि इंडिया जो है एक रकबे के लिहाज से बहुत है ना दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है और तमाम है ना लोगों की जो है नज़रें जो हैं उसी पे इंडिया पे लगी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ की आबादी भी बहुत बड़ी है, बड़ी आबादी है, इसलिए कि वो लाजमी इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी दे रहे हैं कि ताकि जो है ना वहाँ बड़ी आबादी है तो कोई भी अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे या कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो वो जल्दी जो है ना बिल्डअप हो जाएगा और फिर उसके जो है ना नताइज, उसके जो फ़ायदे हैं वो फ़वाइद जो है ना उनको आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि अगर आप ₹1 लगाएंगे तो उसके ₹2 बन जाएंगे। तो और यूरोप में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं भी अदर्स कंट्री में तो वहाँ इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे और वहाँ वैसे भी इतनी तरक्की हो चुकी है पहले से। और अभी जो है इंडिया में जो है एक स्पेस खाली है जिसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। और जो लोग पहले चाइना में जाके जो है ना चाइना के ऊपर डिपेंड करते थे कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से करवा लेंगे या अपनी जो है ना अपनी फैक्ट्री वहाँ लगा लेंगे और वहाँ से जो है ना हम पूरी दुनिया में जो है ना सप्लाई देंगे। तो अब ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना को छोड़ के जो है ना इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया से जो है ना काफ़ी सारी जो कंपनियाँ हैं वो उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कर भी रही हैं और करना भी चाहती हैं। तो यही एक वजह है कि इंडिया में जो है इन 8 सालों में काफ़ी सारे टूरिस्ट पॉइंट और काफ़ी सारे जो है मेगा सिटी उन्होंने जो है लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी देखने में आ रहे हैं कि वो मुकम्मल भी हो गए हैं। वो ये है कि सबकी तवज्जो जो है वहीं पर ही मरकूज़ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक बड़ी खुशैन बात है कि आपके मुल्क में जो है इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। तो हमें भी खुशी होती है कि एक मुल्क का जो है दूसरे मुल्क के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है होने जा रही है और इतना पैसा जो है यूएई जो है ना इंडिया में लगा रहा है। अदर्स इतने और भी एशिया में जो है कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जितनी इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया में की जा रही है। तो ये एक ख़ास एक वजह ये भी है कि चाइना को जो है ना पीछे करने में चाइना को की जो मईशत है उसको जो है एक धचका पड़ेगा इस तरह की इन्वेस्टमेंट से। और जो चाइना का एक वो था म्यार था माना जो अपने मामलात को लेके चलते थे वो अब ये है टूटने जा रहा है और काफ़ी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब इंडिया की तरफ माइल हो रही है। फ्रांस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है इंडिया में जो है उन्होंने भी जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं। और जर्मनी अभी हाल ही में जो है मोदी जी गए थे तो वहाँ उन्होंने भी जो है ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उन्होंने जो है साइन किए हैं और एक FTA साइन जो फ्री एग्रीमेंट जो किया है ना तो वो भी जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है अभी जो है हाल ही में जो है मोदी जी ने जो है साइन करवाया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है और उससे जो है और बहुत सारी जो है चीज़ें जो हैं उनका फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये होती है कि किसी भी मुल्क के लिए असलम भाई कि जब कभी कोई इन्वेस्टमेंट आती है या कोई चीज़ बनती है तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो ये होता है कि जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं कंट्री में, जिस कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। वहाँ के लोगों को जो है ना एक जो है ना उनके घर चलते हैं। लाजिमत है कि अगर एक बंदा काम करेगा तो उसके जो घर में जो है अफराद हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। फिर जो अरीब करीब में जो उस प्रोजेक्ट के अरीब करीब में जो जगह होगी तो वो भी जो है ना डेवलप हो जाएगी, सोसाइटियाँ बन जाती हैं, फिर वहाँ पर शॉप्स खुल जाती हैं, मॉल खुल जाते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से ये होता है कि एक मशहूर हो जाती है जगह और उस जगह की वैल्यू अलग बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो बहुत सारी जो है ना एक बेनिफिट जो है एक ही प्रोजेक्ट से जो है ना मिल जाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये इस तरह जो है जिस तरह से इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है और यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो है ना गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो और वो अपने म्यार पर जो है दूसरों के म्यार पर जो है वो पूरा उतरें और अपने मामलात को जो है ना सीधा करें ताकि यहाँ पर भी ना इस तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सके। लेकिन हम तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि हम सोचते हैं कि यार यहाँ पर भी कुछ ऐसा चेंज आ जाए जिससे कि हमारे मुल्क में भी जो है तरक्की हो जाए और हम लोग भी जो है ना हमारे कम अरसे में जी हाँ हमारे बच्चों को भी जो है ना रोज़गार मिले और ये भी जो है ना फले फूले। लेकिन काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि हमारी यहाँ जो इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। उसकी एक मेन वजह है कि फॉरेन पॉलिसी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो बाहर की दुनिया के जो लोग हैं उन लोगों के साथ हमारे इतने अच्छे रवाबित नहीं रहे और उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो जो है नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करें और उनको कोई फ़ायदा हो जाए। जब भी कभी किसी कंट्री में ग्राफ नीचे आता है ना तो
हर कंट्री जो है ना ये सोचती है कि भाई हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, वो तो पहले जो है ना नुकसान में जा रहे हैं, वो तो पहले खसारे में जा रहे हैं, तो हमारे पैसे नहीं डूब जाएं। वहाँ पर स्टेबल नहीं है एक मुल्क जो है, और मुल्क में कभी जो है ना गवर्नमेंट आ रही है कभी जा रही है, तो ये एक जो है ना बड़ा एक तकलीफ दे अमल है कि इस तरह की चीज़ों से जो है बड़ा मुल्क को जो नुकसान पहुँचता है, वो आमादा नहीं होते ना और इन्वेस्टमेंट करने पर। अच्छा वहाँ पर इंडिया में ये है कि एक ही गवर्नमेंट 8 साल से जो है गवर्नमेंट चल रही है, और स्टेपल है एक मुल्क जो है एक जगह पे अपनी जो है अपने आप को जो है स्टेपल किया हुआ है, तरक्की की तरफ जो गामजन है, तो हर कंट्री ये चाहती है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें, इसलिए जो है ना इंडिया जो है आगे से आगे जा रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और असलम भाई को इजाज़त दें, और आप अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और हमारे ये रिएक्शन आप देखते रहें। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।